रियल एस्टेट एजेंट कैसे अपने नेटवर्क को बढ़ाए, रियल एस्टेट एजेंट कैसे नेटवर्किंग करे, और अगर वो प्रॉपर नेटवर्किंग करता है तो कैसे उसे बेनिफिट मिलेगा उसके बिजनेस को ग्रो करने में, उसके सेल्स को बढ़ाने में और उसकी इनकम को इंक्रीज करने में। अगर ये सब आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर, नाटक। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट से बात करने के बाद उनकी नीड को, उनके डिजायर को, उनके पेन पॉइंट को समझने के बाद और उनके काम करने के तरीके को समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि बहुत सारे एजेंट एक चीज को लैक करते हैं, वो है प्रॉपर नेटवर्किंग। अपने नेटवर्क को ग्रो करना, अपने कॉन्टेक्ट्स को ग्रो करना, जिसके वजह से इनडायरेक्टली उनको उनके बिजनेस में बहुत फायदा मिलता है। तो क्या है वो पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, अटेंड लोकल इवेंट्स। अगर आप अपने नेटवर्क को ग्रो करना चाहते हैं, आपको लोकल इवेंट्स को अटेंड करना पड़ेगा। कौन से लोकल इवेंट्स आपके सिटी में हो रहे हैं उसका ध्यान रखिए, आपके स्टेट में हो रहे हैं उसका ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपो हो रहा हो, प्रॉपर्टी एक्सपो हो तो बहुत अच्छी बात है, या इंटीरियर एक्सपो भी हो सकता है। कोई सेमिनार हो रिलेटेड विद रियल एस्टेट, सोशल मीडिया, लीड जनरेशन, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। वहां आपको अच्छे लोग मिलेंगे जहां आपके और नेटवर्क स्ट्रांग हो सकता है। प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हो रही हो कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, टाउनशिप की, फ्लैट स्कीम की, प्लॉट स्कीम की, फार्म हाउस की, वहां आप अटेंड कर सकते हैं। कोई सोशल गैदरिंग है, वहां जाकर आप लोगों से मिल सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट, अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ पॉइंट पता हो, लेकिन पूरे 8 के 8 आपको पता हो या आप वो फॉलो कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। तो जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट आप नहीं ध्यान दे रहे, और कमेंट करके जरूर बताना कि किस पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया पूरे पॉइंट देखने के बाद। पॉइंट नंबर 2, अटेंड ऑनलाइन इवेंट्स। अगर कोई ऑनलाइन इवेंट भी आपको दिख रहा है, जूम पे हो रहा है, गूगल मीट पे हो रहा है, किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन समिट है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, लीड जनरेशन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, नॉलेज हो, कोई स्किल डेवलपमेंट का इवेंट हो, उसे आप अटेंड कर सकते हैं, जहां से आपको और लोग मिलेंगे और नेटवर्क बिल्ड होगा, और वो नेटवर्क आपको काम आएगा अपनी सेल्स को बढ़ाने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आप तीसरा पॉइंट जानना चाहते हैं तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हमने गूगल एनालिटिक्स में, रिसर्च में देखा है, बहुत लोगों को कंटेंट बहुत पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि वो देखते ही रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे तो एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट जो आपको नेटवर्किंग में, अपने नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करेगा, वो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। दोस्तों, आज का जमाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका पर्सनल ब्रांड। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे जिस भी तरह से एक्टिव है, वहां से लोग धीरे धीरे आपके नेटवर्क का पार्ट बनने लगते हैं। अगर वहां आप कोई अच्छी चीजें पोस्ट कर रहे हैं, कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट रेगुलरली डाल रहे हैं, भले ही वो आपकी लोकल इन्वायरमेंट के बारे में हो, लोकल सिटी के बारे में हो, लोकल रियल एस्टेट के बारे में हो, फिर भी लोगों को आपका एक इंपॉर्टेंट समझ में आता है, आपके साथ जुड़ने के फायदे समझ में आते हैं, तब जाकर ही लोग नेटवर्किंग में आपके नेटवर्क के पार्ट बनते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको मदद करेगा एज ए रियल एस्टेट एजेंट अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, फॉलो अप प्रीवियस कस्टमर्स। अब आप अपने कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं, उनसे उनका सेटिस्फेक्शन रेशियो जान सकते हैं, उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं, उनसे रेफरेंस की भी डिमांड कर सकते हैं। जब आपको रेफरेंस मिलते हैं तब आपका नेटवर्क और स्ट्रांग बनता है। और दूसरा, आपके कस्टमर से आया हुआ रेफरल बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है, बहुत हॉट लीड माना जाता है, उसके कन्वर्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने नेटवर्क को और ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर से भी जुड़े रहिए, वो भी कल आपके नेटवर्क का पार्ट बनते हैं, कभी वो आपके चैनल पार्टनर या रेफरल पार्टनर बनकर भी काम करना पसंद करते हैं। आपको लीड देकर उन्हें भी पैसा कमाना अच्छा लगता है। तो ये एक और तरीका जिससे आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो सकता है। पांचवा तरीका, ज्वाइन प्राइवेट क्लब्स। दोस्तों, आज भारत में बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे सिटी में अलग अलग ग्रुप बहुत एक्टिव है। लॉयंस क्लब हो सकता है, रोटरी क्लब हो सकता है, कोई HNI नेटवर्क ग्रुप हो सकता है, BNI भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये सब ग्रुप्स में जब आप ज्वाइन करते हैं, आपको वहां अलग अलग बिजनेस से अलग अलग लोग मिलते हैं जो आपके नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। वो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में और लीड में मदद करते हैं, आप उनके बिजनेस को मदद करते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होती है ऐसे ग्रुप्स में, जहां आपको और बिजनेस मिल सकता है, और कॉन्टेक्ट मिल सकता है, और नेटवर्क स्ट्रांग बन सकता है। छठवां तरीका, डू क्रॉस प्रमोशन विद अदर लोकल बिजनेसेस। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो और आपको लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसका मिलता जुलता आपसे काम है, कस्टमर बेस एक ही है लेकिन कोई कॉम्पिटिटर वो आपका नहीं है, उस केस में आप ऐसे लोगों से और कॉन्टेक्ट बढ़ा सकते हैं, रिलेशन बढ़ा सकते हैं, नेटवर्क स्ट्रांग कर सकते हैं। हो सकता है वो आर्किटेक्ट हो सकता है वो इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है वो हार्डवेयर की मटेरियल सप्लायर हो। तो जो क्लाइंट आपका है वही क्लाइंट उनका है, सिर्फ प्रोडक्ट अलग अलग है। ऐसे केसेस में आप क्रॉस सेलिंग के लिए भी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो, जिससे आपका नेटवर्क और स्ट्रांग बनता है, और अच्छे लोग आपके नेटवर्क में शामिल होने से आपको ज्यादा अच्छी लीड्स रेगुलर मिलती है, आपका बिजनेस बढ़ने में मदद होती है।
पॉइंट नंबर 7, डोर टू डोर मार्केटिंग। आप लीफलेट मार्केटिंग करके, प्रोस्पेक्टिंग करके, डोर टू डोर मार्केटिंग करके भी बहुत सारे लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट समझाते हैं, इलैबोरेट करते हैं, तब जाके उन्हें समझ में आता है कि आपको प्रोडक्ट की कितनी डेप्थ है, और आपकी उस डेप्थ को देखते हुए लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपका नेटवर्क धीरे धीरे और स्ट्रांग बनता जाता है। डोर टू डोर मार्केटिंग वैसे इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। जब उनका अच्छा कॉन्टैक्ट बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस हो जाता है, टीम हो जाती है, तो उसका थोड़ा कम यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जूनियर लेवल पे जो लोग आपसे ज्वाइन होते हैं उनको ये जरूर सिखा सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट जो बहुत मदद करेगा आपको अपने नेटवर्क को ग्रो करने में, वो है स्मॉल स्पॉन्सरशिप्स आप दे सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बड़े इवेंट में, लेकिन अगर आप एक एजेंट है, थोड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं, तो हो सकता है कि कोई लोकल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा हो किसी रेलवे डिपार्टमेंट का या कोई और डिपार्टमेंट का, WCL का, आपके आसपास की सराउंडिंग में, वहां आप एक छोटा सा बैनर या एक स्पॉन्सरशिप देके छोटा स्टॉल ले सकते हो। आप चाहो तो किसी कल्चरल इवेंट में छोटी स्पॉन्सरशिप दे सकते हो। आप चाहो तो हो सकता है गणेश जी के फेस्टिवल या दुर्गा फेस्टिवल में भी कोई बड़ा पेंडोल अगर हो, वहां एक छोटा सा स्टॉल ले सकते हो। ये सब बहुत कम कॉस्ट में आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत काम करते हैं, आपके नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों के सामने से, आंखों के सामने से आपका ब्रांड नेम जाता है, लोग वहाँ कभी कभी आपसे मिलते हैं, आपका नेटवर्क बहुत ग्रो होता है। ये वो 8 पावरफुल तरीके हैं जिससे एक एजेंट अपने नेटवर्क को बढ़ा सकता है, अपने सर्कल को बढ़ा सकता है, अपने डेटाबेस को इंक्रीज कर सकता है और अपने सेल्स और अपनी इनकम को बहुत बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत सफल बनना चाहते हैं, एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट बनना चाहते हैं, आपको हर वो चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा जो एक एजेंट को, एक रियल एस्टेट एजेंट को एक ग्रो करने में मदद करे, बड़ी एजेंसी डालने में मदद करे, आगे जाकर बड़ी टीम बनाने में मदद करे। और अगर ये सब आप बहुत एडवांस में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया होगा रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन प्रोग्राम का, लॉन्च पैड का, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि अगला वेबिनार कब होने वाला है, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप एक रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन एजेंट बन सकते हैं। अभी तक आपने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद, हमारे कंटेंट को पसंद करने के लिए धन्यवाद। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया आपको 8 में से, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।